अब देखो यार, AEW डायनामाइट के WWE NXT को बुरी तरीके से बीट करने के बाद WWE NXT के बैक स्टेज के ऊपर WWE के ऑफिशियल बुरी तरीके से शॉक हो चुके गए। AEW डायनामाइट पर हैंगमैन पेज के इंजर्ड होने के बाद हैंगमैन पेज के हेल्थ स्टेटस को लेकर हैंगमैन पेज ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। AEW में मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार अल्टीमो ड्रैगन बहुत ही जल्द डेब्यू कर सकते गए। ROH रेसलिंग के टीवी डील और ROH के पेपर व्यू के अरीना को लेकर ROH की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और गाइस, AEW में एडी किंगस्टन के बैक स्टेज ब्रॉल को लेकर कोनन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं AEW और NXT के रेटिंग वॉर की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर AEW और NXT के रेटिंग वॉर की, तो गाइस जैसा कि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी सुबह के वीडियो में बताया है, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के ट्यूसडे नाइट पर होने के बाद भी AEW के डायनामाइट ने WWE के NXT शो को बुरी तरीके से बीट कर दिया है। बट गाइस, यहीं NXT के AEW से हार जाने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने WWE के ऑफिशियल्स के रिएक्शन को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब AEW का इस हफ्ते का डायनामाइट शो WWE NXT के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में आया था, तो गाइस यहां पर WWE के NXT के बैक स्टेज के ऊपर WWE के ऑफिशियल्स ने NXT को बेहतर शो बनाने के लिए उनकी काफी सारी अलग अलग टैक्टिक्स यूज की थी। और गाइस इसीलिए इस हफ्ते NXT के ऊपर केविन ओवेंस, रिया रिप्ली, एंडरसन गैलूज जैसे बड़े सुपरस्टार WWE के NXT शो पर अपीयर हुए थे। और गाइस यहाँ पर इतने सारे बड़े रेसलर्स को NXT पर लाने के बाद WWE को इस चीज का पूरा विश्वास था कि WWE NXT इस हफ्ते डायनामाइट को बुरी तरीके से बीट करेगी। और गाइस यहाँ पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के ऑफिशियल इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि WWE NXT AEW को बीट करेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE NXT उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। और गाइस AEW क्योंकि उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट पर ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा था, तो गाइस इसीलिए NXT को लगा था कि NXT के शो पर बड़े बड़े रेसलर्स के आने की वजह से NXT AEW को बीट करेगी। बट गाइस अब जबकि AEW ने NXT को बीट कर दिया है, तो गाइस WWE के बैक स्टेज पर ऑफिशियल शॉक हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर WWE वालों को बेसिकली उनकी औकात मालूम चल चुकी है। और गाइस मुझे लगता है कि WWE को ये मान लेना चाहिए कि NXT AEW के बराबरी नहीं कर सकता है, जैसे कि AEW WWE के रॉ और स्मैकडाउन की बराबरी नहीं कर सकता है। वेल गाइस, ये तो बात हुई WWE के बैक स्टेज ऑफिशियल्स की। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट नाइट AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हैंगमैन एडम पेज को कंकशन इंजरी हो गई थी, जिसके बाद की हैंगमैन एडम पेज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और गाइस AEW ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हैंगमैन एडम पेज को कंकशन इंजरी हुई गई। बट गाइस यहीं हैंगमैन पेज के डायनामाइट पर इंजर्ड होने के बाद फाइनली हैंगमैन पेज ने सोशल मीडिया पर उनके हेल्थ स्टेटस को लेकर बात की गई, जहां पर हैंगमैन एडम पेज ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि हैंगमैन एडम पेज अब पहले के मुकाबले काफी बेटर फील कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के इस ट्वीट के अंदर हैंगमैन एडम पेज ने रेसलर्स और उनके फैंस को थैंक यू किया है। और गाइस यहाँ पर हैंगमैन पेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो करंटली पूरी तरह से ओके गए। बट गाइस यहीं हैंगमैन पेज के इस ट्वीट के बाद अब रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट नाइट जब हैंगमैन पेज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, तो गाइस हैंगमैन पेज पूरी तरह से ठीक लग रहे थे। और गाइस यहाँ पर AEW के ऑफिशियल्स को लगा था कि हैंगमैन पेज पॉसिबली बेहोश रहने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर हैंगमैन पेज के हॉस्पिटल में पहुंच जाने के बाद हैंगमैन पेज AEW के रेसलर और स्टाफ से बात कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर AEW के ऑफिशियल इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थे कि हैंगमैन पेज इतनी अच्छी तरीके से कैसे बात कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर इन सभी चीजों को देखने के बाद अब ये चीज मुझे तो यही लगती गई कि हैंगमैन पेज को इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं हुई गई। और गाइस पॉसिबली अगले हफ्ते हैंगमैन पेज के होम टाउन पर डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज AEW पर उनकी वापसी करेंगे। वेल गाइस अब ये तो अगले हफ्ते डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि हैंगमैन पेज वर्जीनिया में AEW पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते मैक्सिको के वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार अल्टीमो ड्रैगन ने AEW में उनके डेब्यू को टीच कर दिया है। वेल गाइस अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि अल्टीमो ड्रैगन कौन है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैक्सिको के सबसे बड़े सुपरस्टार रे मस्टर्डियो हैं। बट गाइस यहाँ पर रे मस्टर्डियो के बाद अल्टीमो ड्रैगन वो रेसलर है जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर और फ्रेंचाइज रेसलर है। और गाइस अल्टीमो ड्रैगन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट मैक्सिकन सुपरस्टार माने जाते गए। और गाइस यहीं इस हफ्ते अल्टीमो ड्रैगन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर अल्टीमो ड्रैगन ने AEW में उनके डेब्यू को टीच कर दिया है, जहां पर अल्टीमो ड्रैगन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अल्टीमो
अल्टीमो ड्रैगन अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे गए और गाइज यहाँ पर अल्टीमो ड्रैगन के अमेरिका आने के बाद अल्टीमो ड्रैगन AEW पर जाना चाहेंगे। और गाइज क्योंकि क्रिस जेरिको और अल्टीमो ड्रैगन के बीच में WCW और NJPW के बीच में बहुत ही बड़ी राइवलरी थी, तो गाइज इसीलिए अल्टीमो ड्रैगन AEW में आके क्रिस जेरिको को फेस करना चाहते गए। और गाइज अल्टीमो ड्रैगन AEW के अंदर जेरिको के साथ उनके राइवलरी को फाइनल टाइम पर ओवर करना चाहते गए। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली AEW के अंदर अल्टीमो ड्रैगन और जेरिको का मैच देखना चाहूंगा। वेल गाइज आप लोग अल्टीमो ड्रैगन को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के अगले बड़े पेपर व्यू ROH रेसलिंग फाइनल बैटल की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, ROH रेसलिंग 10 दिसंबर को उनका इस साल का आखिरी पेपर व्यू फाइनल रिव्यू करने वाली गए। और गाइज यहीं अब AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ROH रेसलिंग का ये पेपर व्यू ROH रेसलिंग कॉलेज पार्क सेंटर में करेगी। और गाइज बात करें यहाँ पर कॉलेज पार्क सेंटर की, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ROH रेसलिंग के इस पेपर व्यू के अरीना की कैपेसिटी नॉर्मल तौर पर 7000 के बराबर है। बट गाइज यहाँ पर मुझे लगता है टोनी खान इस पेपर व्यू की कैपेसिटी 6000 तक आराम से रख सकते गए। और गाइज अगर यहाँ पर ये पेपर व्यू सोल्ड आउट होता है तो गाइज डेफिनेटली ROH का फाइनल बैटल पेपर व्यू ROH कंपनी के रिसेंट मेमोरी में वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू होने वाला है। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि ROH रेसलिंग का ये पेपर व्यू सोल्ड आउट हो। बट गाइज जहां तक बात रही ROH रेसलिंग के टीवी डील की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ROH रेसलिंग के टीवी डील को टीच किया है। और गाइज टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान ROH के वीकली टीवी शो को लेकर बहुत ही जल्द कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। बट गाइज यही टोनी खान के इस स्टेटमेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान पॉसिबली ROH का ये टीवी शो किसी एक्चुअल टीवी नेटवर्क पर ना लाके बल्कि स्ट्रीमिंग सर्विस पर लाने वाले गए। और गाइज पॉसिबली वार्नर मीडिया के स्ट्रीमिंग सर्विस HBO मैक्स के ऊपर टोनी खान ROH का वीकली टीवी शो ला सकते गए। और गाइज यहाँ पर इस स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर टोनी खान उनके ROH के वीकली टीवी शो को ब्रॉडकास्ट करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर मैं अभी इस न्यूज को कंफर्म नहीं करना चाहूंगा क्योंकि गाइज मुझे ये न्यूज काफी हद तक फॉल्स लगती है। बट गाइज अगर टोनी खान सच में स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर ROH के वीकली टीवी शो को लाने वाले गए तो गाइज देखना दिलचस्प होगा कि ROH का फ्यूचर क्या होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बैक स्टेज ब्रॉल की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है, हाल फिलहाल में AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW में काफी सारे ब्रॉल हुए हैं, जहां पर ऑल आउट पर CM पर ब्रॉल के बाद AEW डायनामाइट एनिवर्सरी पर अंद्रादे और सैमी गुएरा का ब्रॉल हुआ था। बट गाइज यहीं इस हफ्ते लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोनन ने AEW के बैक स्टेज पर एक और ब्रॉल को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर कोनन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज से करीबन 6 से 7 महीने पहले जब सैंटाना ओटीज AEW के अंदर टैग टीम के तौर पर काम कर रहे थे, तो गाइज यहाँ पर AEW के अंदर सैंटाना AEW के बुकिंग से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। और गाइज इसी वजह से AEW के बैक स्टेज के ऊपर सैंटाना और ओटीज के बीच में झगड़ा भी हुआ था, जहां पर इस झगड़े के अंदर सैंटाना AEW में उनके बुकिंग के फ्रस्ट्रेशन को लेकर बात कर रहे थे। तो गाइज यही ओटीज का ये कहना था कि ओटीज को AEW के बुकिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज यही जब इन दोनों की बहस चल रही थी तो गाइज इस झगड़े के अंदर एडी किंगस्टन शामिल हो गए थे। और गाइज एडी किंगस्टन के इस झगड़े में पड़ने के बाद सैंटाना और एडी किंगस्टन के बीच में काफी ज्यादा बवाल हुआ था। और गाइज यहाँ पर कोनन का ये कहना है कि एडी किंगस्टन और सैंटाना के इस झगड़े के अंदर ये झगड़ा काफी हद तक फिजिकल हो चुका था। बट गाइज क्योंकि ये झगड़ा कभी भी बाहर नहीं आया है, तो गाइज इसीलिए AEW ने इस झगड़े को लेकर आज तक कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है। बट गाइज यहाँ पर कोनन का ये कहना है कि कोनन डेफिनेटली सैंटाना ओटीज को झगड़ा करते नहीं देखना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर कोनन चाहेंगे कि सैंटाना ओटीज AEW में दोबारा से टीम अप करे। बट गाइज यहाँ पर कोनन को ये लगता है कि सैंटाना बहुत ही जल्द AEW को लीव कर सकते गए, क्योंकि गाइज सैंटाना का AEW का कॉन्ट्रैक्ट 2022 के एंडिंग से पहले ओवर होगा। और गाइज पॉसिबली AEW के अंदर सैंटाना उनका रिटर्न नहीं करेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सैंटाना AEW पर उनका रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है AEW के बैक स्टेज के ऊपर एडी किंगस्टन और सैंटाना के इस बैक स्टेज ब्रॉल की क्या सच्चाई होगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।